people. I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. 21st सेंचुरी में मैनकाइंड को जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है और एक ऐसा चैलेंज है जिसने हमारे पास बाकी जो सिक्योरिटी की जो सेक्टर्स हैं उनको थ्रेट किया है। फॉर इंस्टेंस वाटर इनसिक्योरिटी हो, फूड इनसिक्योरिटी हो और एनर्जी इनसिक्योरिटी हो, एंड ऐसे बहुत सारे इश्यूज ये क्लाइमेट चेंज की ही पैदावार हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे और नेगेटिव रेमिफिकेशंस को देख लें तो ये क्लाइमेट चेंज का इशू ही है या फिनोमिनन ही है जिसने सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको मजबूर कर रखा है या किया है कि वो अपने एरियाज़ को छोड़ के किसी और एरियाज़ में जाके अपने शेल्टर्स वहाँ पे बना लें, जिसकी वजह से डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ में जो एक क्लेश पैदा हो रहा है जिसको हम अदरवाइज कहते हैं क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्लाइमेट चेंज है। फॉर इंस्टेंस अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर अवेलेबल ना हो, जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो, जहाँ पे बेसिक जो हमारे पास रूडिमेंट्री नेसेसिटीज़ हैं वो अगर अवेलेबल ना हो तो वहाँ की जो आवाम या पॉपुलस है वो माइग्रेट करेगी टूवर्ड्स मेजर सिटीज़। अब उनकी माइग्रेशन की वजह से सिटीज़ में जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, सिटीज़ में क्राइम रेट जो है ना वो बढ़ेगा, सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है वो कोलैप्स कर जाएगी, लीडिंग टू अ chaos एंड लॉलेस सिचुएशन इन दैट सोसाइटी आर दैट लोकेलिटी। तो अगर इसको ग्लोबल लेवल पर देख लें तो मैसिव मूवमेंट्स आर मास मूवमेंट्स एंड माइग्रेशंस लीडिंग टू सच कंसेप्शंस एज क्लेश ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक, एक जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का इशू है वो यही है कि इट इज़ मेकिंग द कंसेप्शन ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब अगर आगे देख लें कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हैं या कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज इशू को, तो उनमें सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है या रीज़न है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ वो ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो फर्दर डिटीरियरेट हो रहा है। आगे देख लें अगर तो मशरूमिंग पॉपुलेशन है, कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम्स ऐसे हैं फ्लॉट इकोनॉमिक सिस्टम्स लाइक कैपिटलिज्म्स एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर एन अनइंटरप्टेड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, एक ऐसी हमारे पास डेवलपमेंट है या एक ऐसी हार्श रियलिटी है जो कि कंट्रीब्यूट करती है टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। Further, skyrocketing emission of greenhouse gases in the wake of overly industrialization है। Human beings ने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन्स को प्रायोरिटाइज किया है एट द एक्सपेंस ऑफ क्लाइमेट एंड नेचर, एक इशू ये है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी जो हमारे पास एक चैलेंजिंग जो हमारे पास एक इशू है या एक चैलेंजिंग हमारे पास एक रीज़न है वो है एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसेंसस अमंग नेशन स्टेट्स एज टू हाउ टू टैकल द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सर्टेन हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली टू द क्राइसिस टू द क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज जो कि एक ऑब्वियस बात है कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि बाय द टाइम आर विद एवरी पासिंग सेकंड इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड। इस बात को सर्टन नोटेबल फिगर्स कोरबोरेट करते हैं, जैसे नोम चॉम्स्की की बात करें तो वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी में ह्यूमन बींग्स को सर्टन चैलेंजेस बल्कि एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस का सामना है जिनमें क्लाइमेट डिग्रेडेशन है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है। सिमिलरली युवल नोवा हरारी अपनी बुक 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी में लिखते हैं कि क्लाइमेट जो चेंज है वो एक ऐसा चैलेंज है टू द कमिटी ऑफ नेशंस हैज गॉट द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द प्लैनेट अर्थ। फाइनली अगर देख लें एक कैनेडियन एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑथर है नाओमी क्लाइन के नाम से, वो अपनी किताब दिस चेंजेस एवरीथिंग में लिखती है कि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो जनरेट हुआ है या वो क्रिएट हुआ है ड्यू इन पार्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म की जैसे हमने ऊपर बात की जो डिमांड है एवर इंक्रीजिंग एंड एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या नेचर जो है ना वो उसकी जो एबिलिटी है या थी टू बैलेंस आर रीबैलेंस इटसेल्फ, उस एबिलिटी को स्नेच किया है कैपिटलिज्म में या कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसने। अब ये कुछ हमारे पास ऐसी बैकग्राउंड है या हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसने कमिटी ऑफ नेशंस को कंपेल किया कि उनको चाहिए कि वो सर्टन ऐसे मेयर्स लें जिनके थ्रू वो जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट ट्रांसफ़र कर सकें। इसी रियलाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आज COP27 के फॉर्म में है।